कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आसमान का छोर भी छोटा पड़ जाता है, यानी आसमान के छोर को भी छू सकते हैं। यही अंशुल ने किया है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। कहते हैं मन में अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फिर हौसला दुश्वारियों की दीवार तोड़ देता है। जयपुर के अंशुल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बल्कि बुलंदी ने खुद अपने माथे पर अंशुल का नाम लिख रखा है। सेना में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले अंशुल का ये सपना एक हादसे में कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। 21 साल की उम्र में एक भीषण एक्सीडेंट में अंशुल को अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन हिम्मत ने हौसलों का दामन नहीं छोड़ा और अंशुल ने स्पोर्ट्स को अपना गोल बनाया। 30 जनवरी 2018 की बात है। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मेरा एक रोड एक्सीडेंट में मेरे को अपना पैर गंवाना पड़ा। उसके बाद में 2 महीने के अंतराल में ही मेरे 6 ऑपरेशन हुए एंड उसके बाद में विदिन 6 मंथ्स ही मैंने 5 किलोमीटर का मैराथन किया एंड उसके जस्ट 4 दिन बाद एक और 5 किलोमीटर का मैराथन किया, जिसमें मेजर डीपी सिंह ने मेरे को लीड किया एंड उन्होंने मेरे को काफ़ी सराहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। एक्सीडेंट के महज 8 महीने 10 दिन के बाद अंशुल ट्रैक पर उतर आए। अक्टूबर 2018 को अंशुल ने 5 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। 14 अक्टूबर 2018 को फिर से 5 किलोमीटर की मैराथन जीती। 7 से 12 मार्च 2019 तक शिमला एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया। 18 अप्रैल 2019 को हिमाचल की खीरगंगा ट्रैक की चढ़ाई पूरी की। 13 किलोमीटर खीरगंगा ट्रैक की महज 9 घंटे 30 मिनट में चढ़ाई पूरी की। तो अंशुल ने उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर की 12,500 फीट की चढ़ाई की। इतना ही नहीं, बिना किसी कोच के अंशुल ने जयपुर में आयोजित राजस्थान पैरा स्पोर्ट्स गेम्स में हिस्सा लिया। शॉटपुट में सिल्वर तो जेवेलिन, डिस्कस थ्रो और पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता और ये बता दिया कि हौसलों के आगे तकलीफें हार जाती हैं। पैरा स्टेट्स गेम हुए 2020 में मार्च में। उसमें मैंने 3 ब्रोंज मेडल जीते, 1 सिल्वर जीता। सिल्वर शॉटपुट में था, बाकी 3 जो इवेंट थे मेरे जेवलिन, डिस्कस एंड पावर लिफ्टिंग, उसमें ब्रोंज आया। उसके अलावा मैंने तुंगनाथ भी ट्रैक किया। तुंगनाथ मैंने कंप्लीट विंटर्स में किया था, बिना एसेसरीज के गया मैं एंड क्योंकि सपोर्ट नहीं रहता। अंशुल आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा तो नहीं कर सके, लेकिन अपने खेल से अंशुल देश की सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन तरक्की की दीवारों पर अपना और राजस्थान का नाम लिखने वाले अंशुल के दिल का एक दर्द है। अंशुल का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कभी कोई मदद नहीं मिल रही, ना ही कोई संस्था मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा है। अंशुल का कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो पूरे आसमान पर हिंदुस्तान का नाम लिख देंगे। एंड अभी तक जितनी हिम्मत हो पा रही है उतना मैं खुद ही ट्राई करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं खुद से जाऊँ, खुद से करूँ। अब जल्द ही मैं फ्रेंडशिप पीक एक्सपीडिशन के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने मदद भी मांगी कंपनियों से, तो उन्होंने साफ नकार दिया। एंड उसमें से कुछ ऐसी कंपनी थी, उन्होंने तो ऐसे शो कर दिया जैसे वो भीख दे रहे हो मेरे को। रेलवे में नौकरी करने वाले अंशुल के पिता राधेश्याम बंसल का कहना है कि अंशुल के कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की सलाह दी, लेकिन वो सिर्फ देश के लिए मेडल हासिल करना चाहता है। बचपन से ही था कि ये आर्मी में जाएगा, फौज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है। लेकिन बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया और एक पैर एम्प्यूट कराना पड़ गया। अभी भी इसको यह है कि देश के लिए कुछ करना है तो गेम्स के थ्रू करना है और काफ़ी ऊपर जाना है, देश का नाम रोशन करना है। अपना एक पैर गंवाने की शिकन अंशुल के चेहरे पर नजर नहीं आती है, लेकिन सरकार की अनदेखी की टीस अंशुल को परेशान करती है। ऐसे में अंशुल को आस है कि सीएम गहलोत उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। बचपन से ही आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले अंशुल बंसल ने महज 21 साल की उम्र में अपना एक पैर गंवा दिया। लेकिन अंशुल बंसल के हौसले यहाँ नहीं रुके। एक्सीडेंट के महज 6 महीने के अंदर ही अंशुल बंसल ट्रैक पर लौटे और 5 किलोमीटर की मैराथन पूरी की, जिसके बाद पूरे देश में अंशुल का नाम भी हुआ। खेलों में अपना भविष्य बनाने के लिए अंशुल ने हाथ पैर मारने शुरू किए। आर्मी में जाकर देश की सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन करने का फैसला लिया।
लगातार पर्वतारोही के रूप में अंशुल बंसल को पहचाना गया, लेकिन पिछले 1 साल से सरकार की अनदेखी के चलते अंशुल बंसल के सपने कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंशुल ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि देश का नाम रोशन करने के लिए जो वो सपना देखा है उसमें वो उनके मददगार बने और जो उनकी शारीरिक अपंगता है उसको मजबूती देने का काम करे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।